अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा न्यू लेक्चर है डेटाबेस का, लेक्चर नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? डीबीएमएस इज़ अ कलेक्शन ऑफ programs that are used to create and maintain a database। टू वर्ड्स आगे इसमें जो मेन है इसका काम, क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। पहला क्या? क्रिएट, मेंटेन। अब क्रिएट और मेंटेन क्या है? क्रिएट तो ये है कि डेटाबेस कोई हम क्रिएट करें, उसे बनाएं, वो तो हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरह जो मेंटेन है, उसको एडिट करना, उसको मतलब उसमें कोई चेंजिंग करना, उसमें डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपनी डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो मेंटेन आ गया। ठीक है। अब DBM इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। अब DBM में जो है हमारा, वो हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। वो 3 फैसिलिटीज़ हैं इसकी। फर्स्ट, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मीन्स के डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कैसा होना चाहिए हमारा, या वो कैसा हम तैयार करें, ये मैं हमारा DBMS बताएगा। The user can specify data types, format and constraints for the data to be stored in database। मतलब जो हमने डाटा स्टोर करना, उसका अपने डेटाबेस में उसकी टाइप, उसका फॉर्मेट, और उस पर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करने। कंस्ट्रेंट मीन्स रूल्स, वो कौन कौन से होंगे हमारे, ये चीज़ आएगी इसमें। और जो इसकी सेकंड फैसिलिटी है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल बाय DBMS। जो डाटा हम इसमें स्टोर करेंगे, वो एक ख़ास स्टोरेज मीडियम होगा हमारा, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, उसमें वो एक अलग फ़ाइल बनेंगी डेटाबेस की। बेसिकली DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं। थर्ड जो इसकी फैसिलिटीज़ है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्राइव स्पेसिफिक डाटा टू जनरेट रिपोर्ट ETC। अब ये जो फैसिलिटी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो थर्ड फैसिलिटी है इसकी, इसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रिट्राइव एंड शो या जनरेट रिपोर्ट। अब ये जो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रिट्राइव एंड शो रिपोर्ट, ये इसकी ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में। ये 4 ऑपरेशन है। इंसर्ट, कोई चीज़ हम इंसर्ट करें, अपना डाटा लिखें। डिलीट, वो जो डाटा लिखा हुआ वो डिलीट करें। और रिट्राइव, हम कोई स्पेसिफिक डाटा शो करें। ठीक है। अब आगे जो इसके है कुछ कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट, वो देखते हैं।
कंपोनेंट डेटाबेस इन्वायरमेंट, ये मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। पहला जो कंपोनेंट है इसका, वो हमारा रिपोजिटरी। अब ये क्या है? A repository is a collection of all data definitions, data relationship, output style, and report formats. All the information is the metadata that is important to manage database. अब इसके अंदर हमारे पास चार चीज़ें आ रही हैं। पहली तो डेफिनेशन, दूसरी रिलेशनशिप, ठीक है, और जो तीसरी है हमारे पास आउटपुट स्टाइल है। जो चौथी है हमारे पास रिपोर्ट फॉर्मेट। अब डेफिनेशन डाटा मतलब कि डाटा को डिफाइन करना कि डाटा हमारा है क्या है, किस तरह का है और कहाँ से लिया हमने। और जो डाटा रिलेशनशिप है मतलब जो हमने टेबल क्रिएट किया उस टेबल का किस टेबल से क्या रिलेशन बन रहा है, मतलब एक डाटा है हमारे पास उसका दूसरे डाटा से क्या रिलेशनशिप बन रहा है वो देखना। और जो हम आउटपुट शो करनी यूज़र को, उसका स्टाइल क्या है, जो हमने विजुअल टेबल शो करना वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और रिपोर्ट फॉर्मेट मतलब जो रिपोर्ट हमने यूज़र को बना के देनी है उसका फॉर्मेट क्या हो, ठीक है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। अब जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डाटा यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन डाटा। ये हमने पहले देख लिया कि इसमें क्रिएट और मेंटेन ये दो चीज़ें आ रही, ठीक है। अब है हमारे पास आगे डेटाबेस जो हमने पहले देख लिया, डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। अब है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो इसका आगे फोर्थ कंपोनेंट है इसका। एप्लीकेशन प्रोग्राम, application program is program that is used to send command to database management system, manipulate database. Two important application program are developer 2000 and power builder. अब एप्लीकेशन प्रोग्राम ये है कि जिसने कमांड देनी है आपकी डेटाबेस को। बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम है जैसे कि हम यूज़ करते हैं SQL सर्वर 2008, ठीक है। अब ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसने कमांड को देनी है हमारी डेटाबेस को कि ये काम परफॉर्म करना, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो दी है वो ये है पावर बिल्डर। ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है 5, वो हमारा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी।
ये हमारा बेसिकली विजुअल इन्वायरमेंट है जो कि हमें नज़र आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पे। द यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल environment that is used by the user to communicate with the computer. It consists of menu, buttons and other components. अब इसमें जो तीन चीज़ें आ रही हैं वो पहली जो है फॉर्म। अब ये क्या चीज़ है? The form are used to enter data in the database. ठीक है। The user can retrieve, change and update. इसमें यूज़र आपका डाटा चेंज कर सकता है। रिट्राइव मीन शो एंड अपडेट, ये चीज़ है इसमें। और सेकंड जो इसका है वो है मेनू। मेनू आर अ लिस्ट ऑफ कमांड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। अब मेनू के अंदर आपके डिफरेंट ऑपरेशन आएंगे, मतलब कि सेव करना, सेव एज करना और न्यू करना, ये सारे मेन्यू में आएंगे। और आगे इसका जो थर्ड टाइप है मतलब कंपोनेंट्स का फर्दर, वो है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट आर द आउटपुट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। द यूजर कैन जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट बाय मैनिपुलेटिंग द डाटा। अब रिपोर्ट आपकी डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू डाटा। अगर डाटा आपका ऐसा है कि आपको रिपोर्ट शो करनी पड़े ग्राफ की शक्ल में, तो वो आपकी ग्राफिक रिपोर्ट होगी। कुछ चार्ट्स भी आएंगे, कुछ टेबल आएंगे, ये हमारी रिपोर्ट होगी। ठीक है। इसी तरह आगे जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ रहिए आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है आप उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और इसी तरह हमने एक दूसरी बुक स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट किया है, उसका लिंक नीचे मैं दे दूँगा, आप उसे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।